जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किस रचनाकार की रचना है? रानी केतकी की कहानी, ये रचना इंशा अल्लाह खां की है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इंशा में ये बड़ा का मात्रा होगा, इस प्रकार इंशाअल्लाह खां होगा। बात करें ऑप्शन ये की सोहनलाल द्विवेदी की, तो इनकी रचनाओं में दूध बताशा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाली रचना है। बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी रचनाओं में कामायनी, तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। बात करें ऑप्शन डी मीराबाई की, तो मीराबाई की रचनाओं में राग सोठा, नरसिंह जी का मायरा, ये रचनाएं मीराबाई की हैं और ये सभी रचनाएं एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, हम किस प्रकार का सर्वनाम शब्द है? बात करेंगे हम की, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिसमें हम की अगर बात करें तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वक्ता जब स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे मैं हुआ, हम हुआ, हमको हुआ, ये सभी उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। बात करें सर्वनाम की, तो कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन ने मिठाई खाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बात करें मोहन ने मिठाई खाई, इस वाक्य में कारक की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कर्ता कारक। मोहन ने मिठाई खाई, इस वाक्य में कर्ता कारक है। जिस वाक्य में ने कारक का चिन्ह आता है वो कर्ता कारक के अंतर्गत आता है, वो वाक्य कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। बात करें कर्ण कारक की, तो कर्ण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। अधिकरण की अगर बात करेंगे तो मैं, पर, भीतर, इस प्रकार के कारक चिन्ह ये अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। हिंदी में कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन पानी पी रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? बात करेंगे इस वाक्य में क्रिया की, तो ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट है। वाक्य में क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करें? अगर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। कर्म के आधार पर वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जैसे क्या पी रहा है, तो यहाँ उत्तर मिल रहा है कि पानी पी रहा है, इसलिए यह वाक्य सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुदित महीपति मंदिर आए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जहाँ पर वर्ण आवृत्ति बार बार हो, यानी कि यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यानी कि वर्ण आवृत्ति जब बार बार हो वो अनुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ पर शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसके अर्थ प्रत्येक बार बदल जाए वहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन, महेश शब्द में कौन सी संधि है? बात करें महेश शब्द में संधि की, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, गुण संधि। महेश में गुण संधि है। अगर महेश का संधि विच्छेद करें तो महा धन ईश, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। संधि की बात की जाए तो इसमें गुण संधि है। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों की अगर बात कर लें तो जिसमें वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद होते हैं। जिसमें महेश की बात की जाए तो इसमें गुण संधि है। अगला क्वेश्चन, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है। कान कतरना अगर मुहावरे के अर्थ की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चतुराई दिखाना। चतुराई दिखाना ये कान कतरना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या की अगर बात की जाए तो कुल 52 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन। जिसमें बात की जाए अंतस्थ व्यंजन वर्ण की तो कुल 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं,
जिसमें या, रा, ला और वा ये 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें वा ये हो जाएगा आपका आंसर, ये अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। जिसमें झा, दा और मा की बात की जाए तो ये तीनों स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिसमें यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, इस वाक्य की बात की जाए तो ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वो सरल वाक्य होता है, और किंतु इस प्रकार के शब्दों से जो वाक्य जुड़ा होता है वो संयुक्त वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्मय सूचक चिन्ह है? इन चिन्हों में से अगर विस्मय सूचक की बात की जाए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये विस्मय सूचक चिन्ह है। तुल्यता सूचक चिन्ह ऑप्शन डी है। अर्ध विराम चिन्ह की अगर बात करें तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन ये अर्ध विराम चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बात करें इंद्र के पर्यायवाची शब्द की जो नहीं है तो वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सैंधव। सैंधव ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वासव, सुरेश और मधवा ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अदेय का अंत ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि अतल का वितल और अनभिज्ञ का भिज्ञ ये दोनों सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तुलसीदास किसकी रचना है? बात करें तुलसीदास रचना की तो ये रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन डी की, सूरदास जी की रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं में सूर सरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत ये रचनाएं सूरदास जी की हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं की अगर बात कर ले तो इनकी रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक ये सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से निराशा शब्द का संधि विच्छेद है। बात करें निराशा शब्द के संधि विच्छेद की तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, निह धन आशा निराशा का सही संधि विच्छेद है। बात करेंगे इसमें संधि की तो इसमें विसर्ग संधि है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।